नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। रात के ठीक 12 बजे इतिहासकार रवि शर्मा अपनी जीप से राजस्थान कुलधरा, बहुत जाना माना गांव है, वहां पहुंचे, जहां की हवा में एक अजीब सी डर या ठंडक थी। वीरान खंडरों के बीच चलते हुए उन्होंने एक दर्द भरी आवाज सुनी और अचानक एक लाल जोड़े में खड़ी औरत को देखकर उनके होश उड़ गए। वो देखते ही देखते दीवार के आर पार चली गई। उनकी सांसें अटक गई और तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। क्या ये सच था या महज एक भ्रम? कुलधरा की इस डरावनी रात में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी को पूरी सुनिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो रात के ठीक 12 बजे मैं अपनी जीप से कुलधरा गांव के सुनसान रास्तों पे चल रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। आमतौर पर राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी के हिसाब से असामान्य मौसम लग रहा था। मैं रवि शर्मा पेशे से एक इतिहासकार हूँ और मेरा काम भारत के गुमनाम स्थलों की सच्चाई को खोजना था। कुलधरा हमेशा से इसमें मेरी रुचि रही है। 200 साल पहले अचानक ये गांव वीरान हो गया था और तब से यहाँ कोई नहीं जाता और ना कोई रहता है। यहाँ पर क्या हुआ, दिन में ये गांव कैसे खाली हो गया, या दिन में यहाँ लोग आने से क्यों डरते हैं, इसी का पता लगाने मैं आज कुलधरा इस गांव में आया था। लेकिन रात में इसकी हवा भी मुझसे झेली नहीं जा रही थी। हवा बहुत भारी थी। स्थानीय लोग इसे श्रापित गांव मानते हैं, पर मैं इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। पर जिस रात वो अकेला था, मेरी सोच बदलने लगी। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर उन टूटे फूटे मकानों के बीच से गुजरता हुआ आगे चल रहा था। हवा में एक अजीब सी घुटन, मानो कोई मेरी सांसें रोक रहा हो। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैं ठिठक गया। ये आवाज किसी औरत की थी, गहरी, दर्द भरी और कहीं पास से आ रही थी। मेरे चारों ओर मैंने नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद मेरा ये वहम होगा, लेकिन फिर मैंने अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी सांसें अटक गई। एक औरत लाल जोड़े में हल्की रोशनी में खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति मुझे वाकई भयभीत कर रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर दीवार के आर पार चली गई। मैं सुन रह गया। मैं क्या करता उस समय? क्या मैंने सच में ये देखा? मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस गांव को रात में पूरे गांव वाले छोड़कर चले गए थे। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:30 बजे थे, लेकिन अब वापस जाना भी उतना डरावना लग रहा था जितना यहाँ रुकना। तभी एक और आवाज आई। इस बार किसी के पैरों की आहट थी और ये आहट मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई।
मेरे पीछे अंधेरा था और आहट अब भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पाँव रेतीली जमीन पर चल रहा हो। मेरा गला सूख चुका था। कुलधरा के खंडरों के बीच खड़ा मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या करूं। रात का वक्त 3:35 हो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच कोई तो था जो मुझे देख रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च की रोशनी सामने डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सोचिए, अगर आप गांव में हो, जी हाँ गांव की बात कर रहा हूँ, और आप अकेले बाहर अपने घर के बाहर सो रहे हों और अचानक आवाज़ आए तो क्या हाल होगा। वैसा ही हाल मेरा था। मैंने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने स्टार्ट किए। आहट अब और तेज हो गई। किसी की सांसों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा हो। साथ में गर्मी के इतने बावजूद मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। कुलधरा के बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुका था। लोग कहते थे कि यहाँ के लोग अचानक ही कहीं चले गए, लेकिन उनकी चीख आज भी हवा में गूंजती है। मैं इन बातों को हमेशा मनगढ़ंत मानता था, लेकिन इस समय मैं खुद उन कहानियों का हिस्सा बन चुका था। क्या करे। तेज हवा चलने लगी थी। रेगिस्तान की रेत मेरे चेहरे से टकराने लगी। मैंने गाड़ी की तरफ देखा और दौड़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी नज़र उस औरत पे पड़ी। वही लाल जोड़ा, वही लंबी, छोटी और बहुत हल्का सा झुका हुआ सिर। इस बार वो मेरे बेहद करीब थी। उसकी आंखें वो अंधेरे में चमक रही थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे मेरे पैर जमीन में चिपक गए हो। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव थे, खून के निशान थे, और उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। वो मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी और मैं तो चीख भी नहीं पाया, जैसे मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। ठंडी सांसें उसकी मेरी गर्दन को छू रही थी। ये कोई और था, शायद वही जिसकी आहट मैंने सुनी थी। अब मेरे सामने वही औरत थी और मेरे पीछे कोई अजनबी इंसान, या भूत या प्रेत। दोनों के बीच में फंस चुका था। कुलधरा की वीरान गलियों में रात के 1 बजे में अकेला खड़ा था। तो दोस्तों, रात के 1 बजे मैं कुलधरा गांव के बीचों बीच खड़ा था। अब मैं अकेले नहीं था। मेरा शरीर सुन पड़ चुका था। सामने वाला लाल जोड़े वाली औरत मेरे सामने थी और पीछे कोई और, जिसकी सांसें ठंडी, बेहद ठंडी मेरे गर्दन को छू रही थी। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। कुलधरा की वीरान गलियों में रात के 1 बजे मैं अकेले खड़ा था। सोचिए, और मैं पूरी तरह फंस चुका था। हवा अचानक और तेज हो गई। रेतीली रेगिस्तान की रेत उड़कर मेरे चेहरे से टकराने लगी। मेरी नज़र उससे हट नहीं रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मुझसे। और मैं तो भाई पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर किसी अदृश्य ताकत से छिप चुका था, या किसी ने मुझे पकड़ लिया था। पीछे से किसी ने मेरे कंधे को छुआ। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे। मैं झटके से पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई। उसमें इतनी नफरत और दुख था कि मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की परछाई घुमाई, लेकिन दोस्तों, वहाँ कुछ भी नहीं था।
मेरी सांसें और तेज हो गई। सामने वो औरत अब बिल्कुल मेरे करीब थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। सोचिए क्या हालत होगी मेरी। लेकिन अजीब बात यह है कि उस उस साड़ी पर कोई हलचल नहीं थी, जैसे हवा उसमें से आर पार जा रही हो। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगली असामान्य रूप से बहुत लंबी थी, जैसे इंसान की नहीं होती बल्कि किसी और चीज़ की। उसने मेरी तरफ इशारा किया और तभी मुझे अपने आसपास और आवाज़ सुनाई देने लगी। कई सारी औरतें की, जैसे कोई रो रहा हो, कोई गुस्से में हो, कोई कुछ बोलना चाहता हो। मैंने गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में जम चुके थे। घबराहट में मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। एक पत्थर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगली किसी ठोस चीज़ से नहीं बल्कि किसी ठंडी चीज़ से टकराई। मैंने जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए और जब नीचे देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ मिट्टी पर एक सफ़ेद झुर्रीदार झुरझुरी हाथ पड़े थे, या मानो एक कटा हुआ हाथ जो जमीन के नीचे से निकल रहा था। मेरी चीख हल्की सी निकल गई, लेकिन मैंने अचानक सुना कोई मेरे पीछे हंस रहा था। एक अजीब हंसी जो एक साथ कई आवाज़ों में गूंज रही थी। कुलधरा की वीरान गलियों में रात के डेर अब बज चुके थे और अब मैं समझ चुका था कि यहाँ कुछ ऐसा था जो कभी नहीं मरता और शायद आज तक वो मरा भी ना हो। मैंने गलती करी कुलधरा गांव में आने की। कुलधरा की वीरान गलियों में रात के 1:30 बजे मैं अकेले था और वहाँ कुछ अदृश्य शक्ति को मैं महसूस कर सकता था, उनको देख सकता था जो मेरे समझ से पड़ी थी। वो हाथ जो जमीन से बाहर निकल आया, वो हाथ किसी इंसान का था, कटा हुआ, मानो किसी ने जमीन के नीचे गाड़ रखा हो और वो फिर बाहर आने की कोशिश की हो उसने। मेरे दिमाग ने जैसा काम करना ही बंद कर दिया। पीछे से तो डरावनी हंसी आ रही थी और अब और करीब से सुनाई दे रही थी। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। सामने खड़ी वो लाल जोड़े वाली औरत अब पूरी तरह मेरे तरफ घूर के देख रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा था। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थी, जैसे किसी ने उसकी आंखें फोड़ दी हो, और उसकी स्किन बहुत सूखी और कटी फटी थी, लेकिन बस वो खड़ी होकर मुझे देख रही थी। उसका शरीर थोड़ा थोड़ा हवा में लहरा रहा था, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने खुद को जबरदस्ती जमीन से उठाया और तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन मैं दौड़ नहीं सकता था। लेकिन जैसे तैसे करके मैं गाड़ी की तरफ भागा। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे और पीछे से वो सारी आवाज़ और तेज होने लगी। जैसे जैसे मैं दौड़ता गया, मुझे महसूस हुआ कि किसी के नाखून मेरी कमीज को छू रहे थे, जैसे कोई मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरी गाड़ी गांव के बाहर खड़ी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा दूर लग रही थी जैसे हर कदम जैसे किसी दलदल में धंसता जा रहा हूँ। मुझे एहसास हो रहा था कि ये जगह मुझे छोड़ना नहीं चाहती है। कुलधरा गांव के श्रापित गांव में रात बिताने की गलती मुझसे बहुत बड़ी, मुझ पे भारी पड़ गई, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसके आसपास कई और परछाई खड़ी थी। वो सब मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थी और उनके शरीर हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उनके पैर जमीन पर नहीं थे। मैं तो पूरी ताकत से
दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मैं गाड़ी का दरवाज़ा मैंने खोला और अंदर कूद गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैंने दोबारा कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने तेज़ी से एक्सीलेटर दबाया और वहाँ से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, मुझे पीछे से किसी ने पुकारा, रवि रुको। ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे खून जमने लगे। ये आवाज़ तो मेरी माँ की थी। मैंने झटके से ब्रेक लगा दिया। मेरी सांसें अटक गई। लेकिन मैंने घड़ी में देखा तो रात के 1 बज रहे थे। कुलधरा की वीरान सड़कों पर मैं अकेला था। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मैं वाकई अकेला नहीं हूँ। मेरी माँ की आवाज़ यहाँ कैसे आई? मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे ये सोचकर ही। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। गाड़ी की बैक लाइट में मुझे किसी की परछाई दिखी और वो परछाई थी मेरी माँ की, जो मुझे गांव के अंदर दिख रही थी। वो अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वो मेरे और करीब आ चुकी थी। मैंने झटके से गाड़ी आगे बढ़ाई, गियर बदले और बदलते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी और गाड़ी बार बार झटके खा रही थी। लेकिन मैं अब किसी भी हालत में वहाँ से दूर जाना चाहता था। कुलधरा अब पीछे छूट रहा था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन वहाँ की ठंडक और बढ़ रही थी। तभी अचानक मेरी गाड़ी के बोनट पर किसी चीज़ ने जोर से प्रहार किया। धड़ाम! मेरी चीख निकल गई। मेरी गाड़ी बुरी तरह हिल गई और मैंने तुरंत ब्रेक लगा दी। मेरी चीख निकल गई। गाड़ी बहुत बुरी तरह हिल गई। मैंने जैसे तैसे ब्रेक लगाए और सड़क के किनारे रोक दी। अंधेरे में मेरी आंखें कुछ और ढूंढने लगी। मेरे हाथ अब स्टीयरिंग पर थे और मेरी सांसें बेहताशा चल रही थी। मैंने लाइट ना कि सामने वाले सड़क पर कोई बैठा था। लाल जोड़े पहने एक औरत, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और वो धीरे धीरे हिल रही थी। मेरा दिमाग सुन पड़ने लगा। ये वही औरत थी, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुँची? मैं तो गांव से बहुत दूर निकल आया था। उसके कंधे झटके खाने लगे, जैसे वो सुबक रही हो। मेरा दिल अब बेचैन हो उठा। गला सूख चुका था। मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली तक नहीं। तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा उल्टा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें लाल तो नहीं थी। शुरू में लाल लग रही थी, लेकिन बाद में खाली हो गई उसकी आंखें। उसका चेहरा जैसे आग में झुलसा हुआ हो और उसकी मुस्कान एक अस्वाभाविक चुड़ैल मुस्कान जैसी लग रही थी। वो मुझे घूर रही थी। गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगी। मेरा शरीर बर्फ बन चुका था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और फिर मेरी गाड़ी जो ऑन थी वो बंद हो गया। रात के 2 बज चुके थे। अब मैं पूरी तरह फंस चुका था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। ठंड मेरे शरीर को इतना कतर चुकी थी कि मैं उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। कुलधरा पीछे छूट चुका था, लेकिन वो औरत यहाँ भी आ गई थी। मेरी गाड़ी के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच बैठी थी। उसकी गर्दन
अब भी टेढ़ी की टेढ़ी थी। उसकी आंखें खाली और उसका चेहरा बहुत भयानक। मैंने अचानक घड़ी में देखा तो 2:50 थे। पूरी सड़क सुनसान थी और घना अंधेरा था। हवा भी एकदम शांत हो गई थी, मगर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपनी ही सांसें की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने कांपते हुए चाबी घुमाई। इंजन ने एक हल्की आवाज़ की और लेकिन फिर सन्नाटा से गाड़ी बंद हो चुकी थी। सामने वो औरत अब भी बैठी थी, लेकिन वो धीरे धीरे अपने लंबे बालों को हाथों से पकड़कर जमीन पर घसीट रही थी, जैसे किसी को पकड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन मुझे लगा अगर मैं यहाँ रुका तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर दोबारा चाबी घुमाई। इंजन फिर से गरजने लगा और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने झटके से एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। एक तेज भयानक चीख पूरे माहौल में गूंज उठी, इतनी तेज कि मेरे कान फटने लगे। मैं डर के मारे जोर से चीख पड़ा और गाड़ी पूरी रफ्तार से भगाने लगा। रात के 2 बज चुके थे, 3 बजने वाले थे और मैं अब लगभग शहर के पास पहुंच चुका था। रास्ता अब भी सुनसान था, लेकिन सड़क की लाइट दूर दूर तक दिखने लगी थी। मेरी सांसें अब भी तेज थी, लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि शायद मैं अब बच जाऊंगा। पर तभी मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर नंबर नहीं था, बस एक खाली स्क्रीन। मैंने कांपते हाथों से उठाया। दूसरी तरफ एक जानी पहचानी आवाज़ आई, रवि, पीछे मत देखना। मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। ये मेरी माँ की आवाज़ थी, लेकिन मेरी माँ तो घर पर थी। तभी गाड़ी के शीशे में एक अजीब सी हलचल दिखी। मेरी पिछली सीट पर कोई था। मेरी सांसें अटक गई। गाड़ी की रफ्तार तेज थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन अब मेरी पिछली सीट पर कोई बैठा था। फ़ोन अब भी मेरे हाथ में था, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ बंद हो चुकी थी। घड़ी में 3:20 हो रहे थे। मेरे हाथ ठंडे हो चुके थे और गले से तो आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत की। कोई साया बिल्कुल मेरे पीछे बैठा था और वो धीरे धीरे झुक रहा था, जैसे मुझे करीब से देखने की कोशिश कर रहा हो। मेरे कंधे अचानक ठंडे पड़ने लगे। दिल की धड़कन कम होने लगी, जैसे किसी ने अपने हाथ बर्फ में रख दिए हो। मैंने कांपते हुए गाड़ी को और तेज कर दी। अब स्ट्रीट लाइट पास आ चुकी थी, बस कुछ किलोमीटर दूर था। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, रवि। ये आवाज़ बहुत आराम से थी, मगर इतनी ठंडी आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी थी। अब ठंडी आवाज़ क्या होती है? जब कोई बोलता है तो उसके सांस होते हैं, वो हमसे छूते हैं। इसी को ठंडी आवाज़ बोला जाता है। मैंने पीछे नहीं देखा, पर मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरी गर्दन के पास आ चुका है और मेरे कानों में अब सांसों की आवाज़ आ रही थी। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीग चुके थे। सामने अब शहर की पहली बिल्डिंग आ चुकी थी। अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया तो मैं बच जाऊँगा। मैंने गाड़ी और तेज कर दी और तभी गाड़ी का बोनट खुद ब खुद खुल गया। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और मेरे कान के पास फुसफुसाई, तुम बच नहीं सकते। रात के 3:30 बज चुके थे। मेरा पूरा शरीर
सुन पड़ चुका था। गाड़ी की सीट पर अब भी वही औरत बैठी थी, लाल जोड़ा, झुलसा हुआ चेहरा और भयानक मुस्कान। उसने धीरे से सिर झुकाया और मेरे कान के पास फुसफुसाई, तुम नहीं बच सकते, तुम नहीं बच सकते। ये आवाज़ जैसे ही मैंने सुनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो लाल जोड़े वाली औरत मेरे आंखों के सामने थी और अचानक एक ट्रक सामने से आया और उसने मुझे ऐसी टक्कर मारी कि उस एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई। मैं हूँ सुनील कुमार और आप सुन रहे थे कुलधरा गांव की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप में से कोई भी कुलधरा गांव जा रहा है तो जाने से पहले अपने परिवार वालों के लिए एक संदेश छोड़ देना और हो सके तो कुलधरा जाने का आइडिया ड्रॉप कर देना। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई कहानी में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।